हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड 10 क्वेश्चन का क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न पर विचार कीजिए। तो पहला है कृषि वानिकी, मतलब सिल्वोपास्चर एक प्राचीन और सिद्ध प्रथा है जो एक ही भूमि पर पेड़ों, चारे और पशुधन को सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत करती है। कृषि वानिकी प्रणाली पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक अधिक लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तीसरा है कृषि वानिकी प्रणाली में पेड़ कार्बन को सोखते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान मिलता है। तो यहाँ आप को देखने से तो ये पता चल रहा होगा कि कोई वैसा निगेटिव सेंटेंस यहाँ नहीं है कि गलत हो। ठीक है, तो कृषि वानिकी से सब यहाँ पे जो है गुड प्रोस्पेक्टस ही दिख रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और बाकी आप डिटेल्स देख सकते हैं पीडीएफ में। समुद्री पारिस्थितिकी से संबंधित समाचारों में अक्सर उल्लिखित समुद्री घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री घास। समुद्री घास समुद्र फूल वाले पौधे हैं जो गहरे समुद्र के पानी में उगते हैं। समुद्री घास भारत के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरा है समुद्री घास पानी के स्तंभ के बारीक तलछट और निलंबित कणों को फंसा सकती है और पानी को अस्पष्टता बढ़ा सकती है, मतलब उसको क्लीन कर सकती है। तो ध्यान देना है कि दूसरा और तीसरा सही है। इसमें ये गलती है कि ये पानी में तो डूबा जरूर रहता है, बट ये क्या है, गहरे पानी में नहीं, उथले पानी में पैदा होता है। ठीक है, क्योंकि इसको प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है, तो गहरे पानी में प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ केवल 2 आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है, पहले क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट जो गलत है उसी पे चलते हैं। इसे टोटल देख लेते हैं। केंद्र का प्रमुख उद्देश्य, यानी इस केंद्र का, ठीक है ना, केंद्र का प्रमुख उद्देश्य प्रक्षेपण यान के प्रक्षेपण से लेकर उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने तक टेलीमेंट्री ट्रैकिंग और कमांड सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, ISTRAC प्रक्षेपण यान ट्रैकिंग और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों के लिए रडार सिस्टम विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है ISTRAC के पास केवल भारत भर में स्थित ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क है। तो ISTRAC के पास इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मॉरिशस, ठीक है, इन सारे स्टेशनों में भी नेटवर्क का है। ठीक है, फिर कह रहा है ISTRAC को इसरो के गहन अंतरिक्ष मिशनों के लिए अंतरिक्ष संचालन सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसमें थोड़ा गलत था कि सिर्फ भारत में नहीं और भी देशों में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। जनसंख्या प्रवृत्तियों की विविधता के माध्यम से एंथ्रोपोसिन डिफ्यूनेशन की जांच शीर्षक वाले हालिया अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है, छठा सामूहिक विलोपन इंगित करता है कि सभी स्तरों पर लगभग 75% पशु आबादी विलुप्त होने की कगार की ओर बढ़ रहे हैं। 75% नहीं, 50%। दूसरा है, तो पहला तो एक गलती हो गया, ढूंढना है सही। तो दूसरा है कि अध्ययन में विश्व वन्य जीवकोश से डाटा प्राप्त किया गया है। नहीं, ये IUCN, ठीक है, रेड डाटा सूची में जो ऐड करता है वो है। तो ये दूसरा भी गलती हो गया। आगे देखते हैं। विश्लेषण के अनुसार 48% प्रजातियाँ गिरावट के दौरे से गुजर रही है, जबकि 49% स्थिर बनी हुई है और 3% प्रजातियाँ वर्तमान में बढ़ रही है। उभयचरों की जनसंख्या में कवि का प्रतिशत सबसे अधिक है, 63% में गिरावट देखी गई है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है, बाकी वो ऊपर से 2 कथन गलत था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैविक विविधता विधेयक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। विधेयक घरेलू कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने के उद्देश्य से जैविक विविधता अधिनियम 2022 में संशोधन करता है। इसमें संहिताबद्ध
पारंपरिक ज्ञान के उपयोगकर्ताओं और आयुष चिकित्सकों को स्थानीय सुविधाओं के साथ लाभ साझा करने से छूट देने का प्रस्ताव है। करा जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विधेयक अधिनियम के तहत सभी अपराधों को अपराध घोषित करता है। तो यहाँ है कि जैसा पहले उल्लेख किया गया है, विधेयक अधिनियम के तहत सभी अपराधों को अपराध से छूट यानी हटा दिया गया है। तो यहाँ पे ये तीसरा कथन गलत है, बाकी दो कथन सही है, केवल दो सही है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MERS-CoV की पहचान पहली बार 2012 में सऊदी अरब में हुई थी। करा MERS एक गैर जूनोटिक बीमारी है। इसका मतलब है कि डोरमेंट्री ईंटों के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा। यहाँ पे एक जीव से यानी मनुष्य में फैल सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे एक गैर जूनोटिक की बात जो हुआ ना, वो नहीं, जूनोटिक बीमारी है, ये जानवरों से व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकता है। तो पहला कथन तो सही है बट दूसरा गलत है। तो कथन सही है, केवल एक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। करेक्ट कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य के छोटे रन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व की आखिरी आबादी खुर की मेजबानी करता है, जो जंगली गधे की एक उपप्रजाति है। करेक्ट वनस्पति मोटे तौर पे जैरोफाइटिक हैं और भूमि आवरण में क्षणभंगुर पौधे की प्रधानता है। रन को एक इकोटोन माना जाता है, जो समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक संक्रमणकाली क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक है कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य के छोटे रन, यहाँ कुछ गधे की प्रजाति है। कह रहा है यह विश्व की आखिरी आबादी खुर की मेजबानी करता है, जो जंगली गधे की एक उप प्रजाति है। कह रहा है वनस्पति मोटे तौर पे जेरोफाइटिक है और भूमि एक क्षेत्र है। तो ये विश्व की आखिरी आबादी खुर की मेजबानी करता है, जो जंगली गधे की एक उप प्रजाति है। कह रहा है वनस्पति मोटे तौर पर यहाँ जो होते हैं जेरोफाइटिक होते हैं और भूमि आवरण में क्षणभंगुर पौधे की प्रधानता है। कह रहा रन को एक इकोटोन माना जाता है, जो समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। तीनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है जवाई राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जवाई बांध और जवाई बांध तेंदुआ, यहाँ पे ये नहीं होगा, रिजर्व मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। ये राजस्थान राज्य में स्थित है। कह रहा है पार्क के आसपास के जवाई बांध क्षेत्र को तेंदुओं की बढ़ती आबादी के लिए पहचान मिली है। तो ऑप्शन बी, यहाँ पे दूसरा कथन सही है। और कौन सा कथन सही, तो केवल दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिल्वर कॉक्स कॉफ की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ है कि यह पोषक तत्वों की, चलिए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। सिल्वर कॉक्स कॉफ, ठीक है। कह रहा है यह एक पौष्टिक पत्तेदार हरी घास है, जिसका उपयोग कुछ जनजातियों द्वारा पारंपरिक व्यंजनों के रूप में किया जाता है, जो फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकता है और कीटों को आकर्षित कर सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिल्वर कॉक्स का फोटो तो नहीं है, लेकिन सिल्वर कॉक्स की प्रजाति का, वो थोड़ा लंबा टाइप का, ये तो थोड़ा इस प्रकार का फूल है ना, वो क्या कह सकते हैं, जौ का जो डिजाइन होता है उस प्रकार का, तो उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा। आगे देखते हैं। एक और है। कह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य अपने मैदानों में बंगाली बाघों को देखने के लिए जाना जाता है। किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार की होती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य अपने मैदानों में बंगाली बाघों को देखने के लिए जाना जाता है, तो ये तो सही है। लेकिन है कि किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित तो राज्य सरकार करता है, लेकिन बाघ संरक्षण यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सलाह से परामर्श से करता है, ठीक है। राज्य सरकार खुद के निर्णय से नहीं करता है। तो यहाँ पे कथन सही केवल एक होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने साइंस से देख लिया 10 क्वेश्चन, जो करंट अफेयर पर ही फुल्ली आज बेस्ड था। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले दिन बिहार स्पेशल करंट अफेयर के साथ।